Hello bachcho, let's read the given question. The question says a source of sound emitting a note of frequency 200 Hz moves towards an observer with a velocity v equals to the velocity of sound. If the observer also moves away from the source with the same velocity v, the apparent frequency heard by the observer is. So option A given is 50 Hz, option B is 100 Hz, option C is 150 Hz, option D is 200 Hz. So in this question, this is the case related to Doppler's effect और यहाँ पे we can understand. अगर हम Doppler's की जनरल इक्वेशन लिखें एज अ की कंसेप्ट, वी मस्ट नो द इक्वेशन के apparent frequency जो होती है Na is equals to V plus minus of V naught upon V minus plus of Vs into N. N यहाँ पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है. अब यहाँ पे वॉट एवर विल बी द साइन, अगर हम यहाँ पे साइन को अभी फिलहाल के लिए उसको जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट से ऊपर प्लस है नीचे माइनस है या ऊपर माइनस है नीचे प्लस है एनीथिंग. सो बेसिकली ये है क्या, ये रिलेटिव मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन द स्पीड ऑफ द और द बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड द स्पीड ऑफ साउंड. ऑलराइट, सो यहाँ पे बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे जब ये चीज़ें रिलेटिव हैं. ऑलराइट, सो एज पर आवर क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस, वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सोर्स जो साउंड एमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज की एक ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है. ऑलराइट, सो लेट सपोज दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द ऑब्जर्वर. इसको हम सोर्स कह देते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है. ऑलराइट, सो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है विद द वेलोसिटी v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड से आ रहा है. और ये ऑब्जर्वर भी अब क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो मूविंग विद द सेम स्पीड. ऑलराइट, जैसे सोर्स की स्पीड v है तो ऑब्जर्वर की स्पीड भी v है. सो बेसिकली वी कैन से जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो कभी चेंज ही नहीं होगा बिकॉज बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड. और वी कैन से यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो. और अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है सो जो फ्रीक्वेंसी ये स्टार्टिंग में सुन रहा होगा द सेम फ्रीक्वेंसी ही विल हियर आफ्टरवर्ड आल्सो. ऑलराइट, सो ये फ्रीक्वेंसी जो 200 हर्ट्ज की एमिट कर रहा है यहाँ पे, सो वो सेम फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर. ऑलराइट, सो वी कैन से रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, देयरफॉर वी कैन से अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुन रहा होगा दैट विल बी द सेम एज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज इक्वल्स टू 200 हर्ट्ज. ऑलराइट, सो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट है इन दिस केस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.